नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया है खबर दमदार का। तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। शाहजहांपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नहाते समय 5 बच्चे तालाब में डूबे हैं। 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है, 2 बच्चों को बचाया गया है। तालाब में नहाते समय यह हादसा हुआ है। थाना मिर्जापुर के बहरिया गांव की यह घटना है। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। 3 बच्चों की डूबकर मौत हुई है। नहाते समय 5 बच्चे तालाब में डूबे हैं। और बातचीत करने के लिए दीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीप, कब की यह घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? अनुपम, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज दोपहर की घटना है। यहाँ बहरिया गांव में ये 5 लड़के जो है आपस में दोस्त थे और ये पास के तालाब में नहाने गए थे और इस दौरान 5 जो लड़के थे वो डूबने लगे, जिसमें 2 लड़के तैरकर तो किसी तरीके से बच के निकल आए और गांव जाकर उन्होंने बताया। और ग्रामीण जब तालाब के पास पहुंचे तो तीनों लड़कों की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने तीनों को शवों को बाहर निकाला। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची, जहां पर बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वही इसमें दैवीय आपदा को मानते हुए इनको मदद और सहायता देने की बात कही जा रही है। जी अनुपम, दीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ललितपुर से बड़ी खबर पर अपडेट आपको दे दें कि मिट्टी में जो युवक फंसा हुआ था उसको बाहर निकाल लिया गया है। बोर के बगल में मिट्टी धंसने से युवक भी फंस गया था और 20 फीट की गहराई से रेस्क्यू किया गया है। बारिश के चलते मिट्टी धंस गई थी। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। थाना मडावरा क्षेत्र के सिरोंग गांव की घटना है। जबरदस्त बारिश हो रही जिसके चलते यहां पर काम चल रहा था तो मिट्टी धंस गई, जिसमें युवक भी फंस गया था। लेकिन अब अपडेट ये है कि युवक का रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के गन्ना किसानों के लिए तोहफे का ऐलान किया है। कैबिनेट ने गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने 2023-2024 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इस फैसले पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। तो मोदी कैबिनेट के फैसले पर मुख्यमंत्री का ट्वीट यहां पर सामने आया। ट्वीट कर सीएम योगी ने पीएम का आभार जताया है। तो आज खुशहाल किसान ही नए भारत की पहचान है, इसलिए प्रधानमंत्री का आभार यहां पर जताया गया है। स्वावलंबन से समृद्धि की यात्रा को नए आयाम प्रदान करेगा। तो केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है और गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा से किसानों में काफी ज्यादा खुशी की लहर है। लागत मूल्य अधिक लगने से परेशान किसान गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ने से राहत महसूस कर रहे हैं। किसानों का क्या कुछ कहना है इस बड़े फैसले पर, सुनिए। सबसे पहले तो मैं केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार गन्ना के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करते चली जा रही हैं। ये कुशीनगर जनपद कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था और यहाँ 9 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे लगातार चीनी मिलें बंद होती चली गई। आज केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के गन्ना किसानों की सुध लिया है। केंद्र सरकार ने जो इस सत्र के लिए उचित एवं लाभकारी गन्ने का मूल्य तय किया है, वह कुशीनगर जनपद के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। कुशीनगर गन्ना क्षेत्र बाहुल्य है। गन्ने की खेती के ऊपर ही सारे किसान यहाँ निर्भर रहते हैं। जिस अपने बेटी या बहन का शादी करते हैं, इसी से खर्च वहन करते हैं। मोदी सरकार को गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 जून को संगम नगरी प्रयागराज जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन पर बनाए गए सरकारी फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इन फ्लैटों का आवंटन हो चुका है। लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ
अपने हाथों से चाबी सौंपेंगे। खास बात यह है कि जरूरतमंदों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में फ्लैट दिए जा रहे हैं। सीएम योगी ने 26 दिसंबर 2021 को अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर शिलान्यास कर भूमि पूजन किया था। 76 फ्लैट के लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था और इसी महीने लॉटरी के जरिए फ्लैटों का आवंटन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने समान नागरिक संहिता यानी किसी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जितना चाहे विरोध करे, लेकिन लॉ कमीशन अपना फैसला सरकार के नजरिए से ही देगा। अरशद मदनी ने पीएम मोदी के बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि जब पीएम मोदी जनता के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं तो फिर लॉ कमीशन कैसे उसके खिलाफ जा सकता है। जो सूरत हाल आ रही है कि प्रधानमंत्री इसकी तायीद कर रहे हैं, हमें ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि अब इस तायीद के बाद लॉ कमीशन की इस राय का किसी में ये तसव्वुर करना कि वो हमारी राय के ऊपर कोई फैसला करेगा, ये नहीं हो सकता। ये चीज़ बड़ी ख़राब है। अगर वाकई वो लॉ कमीशन को हाँ और ना दोनों का इख्तियार देते तो उन्हें खुद प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से तकरीर के अंदर ये बात नहीं कहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बदायूं से खबर, लव जिहाद का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की के पिता ने समुदाय विशेष के युवक पर बेटी को बहलाने, फुसलाने और धर्म परिवर्तन कराने के दबाव का आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया कि लड़की को 1 साल से डरा धमकाकर उसका धर्मांतरण करने का दबाव बना रहा था। बुधवार को उसने लड़की को धमकाकर एक रेस्टोरेंट में बुलाया। इसका पता लगने के बाद पहुंचे परिजनों ने लड़के की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया और लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला बदायूं जनपद का है और बदायूं जनपद में बहुत ज़्यादा मामले जिहाद के नहीं बल्कि लव जिहाद का गढ़ बन चुका है। बदायूं गढ़ इसलिए बन चुका है क्योंकि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे धर्म के लड़के हैं, वो कलाबा पहन के हाथों में और कभी कभी तो जो हिंदू धर्म की प्रतीक हैं उनका प्रयोग करके हिंदू लड़कियों, बहन बेटियों को बहलाने फुसलाने का काम इस समय प्रतिस्पर्धा पर चल रहा है कि तू कितनी हिंदू लड़कियों को लेके आता है और मैं कितनी हिंदू लड़कियों को ले आते हैं। ये प्रतिस्पर्धा चल रही है। आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आ चुका है। ताजा मामला पवई थाना क्षेत्र के ढाका नरवारी गांव का है, जहां धर्म परिवर्तन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। मौके से धार्मिक पुस्तकें, सामान भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि पवई थाना क्षेत्र के ढकवा नरवारी गांव निवासी ब्रिजेश पांडे अपने साथियों के साथ गांव से होकर गुजर रहे थे और इसी दौरान विजय बहादुर बिंद के घर के सामने कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। जब ब्रिजेश पांडे ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। या उनको अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके आधार पर वहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम पूनम, विजय बहादुर, शीला और कुसुम है। इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 206 पवई थाने पर कायम किया गया है। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ के बाबा खाटू श्याम मंदिर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लोगों के मंदिर के अंदर मर्यादित कपड़े में ही आने के लिए कहा गया है। छोटे कपड़े पहनकर आने वालों को मंदिर के बाहर से दर्शन कर लौट जाने को कहा गया है। श्रद्धालुओं ने मंदिर कमेटी के इस फैसले को सही बताया है। जो भी भक्त यहाँ पर अमर्यादित वस्त्र पहन करके आते हैं, एक मंदिर की गरिमा बनाने के लिए मंदिर कमेटी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि यहाँ लोगों को जागरूक किया है कि मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए, जो हिंदू समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि मंदिर कमेटी के ने जो निर्णय लिया है वो इसका ध्यान रखते हुए मर्यादित वस्त्रों में आए और अपने सनातन धर्म को आगे अग्रसित करें अच्छी दिशा में।
और उन्नाव में तैनात दरोगा के घर 500 रुपए के नोटों की कई गड्डियों के साथ बच्चों और परिजनों के फोटो वायरल हो रहे हैं और फोटो में दरोगा के बच्चे लाखों की नकदी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी उन्नाव सिद्धार्थ शंकर मीणा ने सीओ बांगरमऊ को जांच सौंप दी है। बेहटा मुजावर थाने से रमेश साहनी को हटा दिया गया है। फोटो 2 साल पुराना बताया जा रहा है, जिस पर अब जाकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। फोन लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूरज और कुलदीप नाम के लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। 30 मिनट के भीतर पकड़े गए लुटेरे महिला से लूटपाट कर भाग रहे थे। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आज दिनांक 28 जून 2023 को थाना 24 को एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा सूचना मिली कि एक महिला का मोबाइल लूटा गया है और जब महिला लुटेरों का पीछा कर रही थी तो उन्हें कुछ चोटें भी आ गई, जिसके लिए उन्हें एएसआई से अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत ही पूरे एरिया की नाकाबंदी करी और बात आधे घंटे में ही हमारी टीम ने दोनों लुटेरे, जिनका नाम सूरज और कुलदीप, दोनों को भी तुरंत पकड़ा और मोबाइल की रिकवरी भी हो गई। और कन्नौज में 17 जून को हुए पूर्व प्रधान हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस इस मामले में 5 आरोपियों को पहले मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस पकड़े गए हत्यारोपियों से पूछताछ में जुट गई है। कन्नौज के सदर कोतवाली थाना अंतर्गत जलालपुर अमरा गांव में 17 जून की देर शाम चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान रामदास की वर्तमान प्रधान के बेटे ने समर्थकों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस पार्टी को देखकर इन दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया था। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी इन पर फायर किया गया और इस जवाबी कार्रवाई में ये दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी की गई है उसमें ये बात प्रकाश में आई है कि कुछ दिन पूर्व कई बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये दोनों अपराधी उस हत्याकांड में संलिप्त थे। खबर महाराजगंज से है। 16 जून को असलहे के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र निचरौल में हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह 4 बजे निचरौल इलाके के करमहिया में मुठभेड़ के बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने मुख्य आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीष यादव के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 आरोपी जंगल में फरार हो गए हैं। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। आज प्रातः 4 बजे एक अपाचे पे 3 सवार व्यक्ति आते दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी उन पर फायर की गई। इस घटना के पश्चात तत्काल भागने के क्रम में जो अभियुक्त जन है उनकी बाइक पलट गई और उसमें जो एक अभियुक्त है मनीष, उसके पैर में चोट आई है, उसे गिरफ्तार किया गया। जबकि 2 अन्य व्यक्ति जो उस गाड़ी पे सवार थे वो अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल में फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें लगी हुई है, कॉम्बिंग कर रहे हैं हम लोग। और अब खबर हरदोई से, जहां पर दबंगों ने खेत में काम कर रहे पिता और पुत्र पर फावड़े से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गांव के ही 4 दबंगों पर मारपीट का आरोप लगा है। मेडिकल कॉलेज में इलाज न होने से पिता नाराज और पुत्र गेट के बाहर बैठ गए। वहीं पर दूसरी ओर मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग फावड़ा और डंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ के बड़दा थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में ननिहाल में आई किशोरी का शव नहर किनारे मिला है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने गांव में आई बारात में शामिल हुए कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ तेज कर दी है।
थाना बरदा अंतर्गत ग्राम हिरालपुर में आज एक 10 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी नहर के किनारे मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी SHO बरदा, CO लालगंज और फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। मेरे द्वारा भी घटना स्थल निरीक्षण किया गया है। बॉडी को जब प्रथम दृश्य देखा गया है तो उस पे 2 इंजरीज हाथ और पैर पे, बहुत पतली इंजरीज किसी नुकीली चीज की दिखाई दी है। मृत्यु का एग्जैक्ट कारण जानने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फील्ड यूनिट के द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। जो भी तथ्य होंगे वो एविडेंस के आधार पर सामने आएंगे। और कानपुर मेडिकल कॉलेज में पूर्व में तैनात डॉक्टर पर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए स्वरूपनगर थाने में केस भी दर्ज करवा दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। दरअसल पीड़िता ने पूर्व मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर प्रेम सिंह पर आरोप लगाया है कि साल 2018 में डॉक्टर ने इलाज के बहाने उसका अश्लील वीडियो बनाया और दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि किसी को कुछ बताने की बात पर डॉक्टर उसको जान से मारने की धमकी देता रहा। SP ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। 28 जून 2023 को थाना स्वरूपनगर में एक अभियोग दर्ज हुआ है, जिसमें पीड़ित महिला द्वारा GSVM कॉलेज के एक डॉक्टर पर दुष्कर्म करने एवं अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगाए गए हैं। आरोपी डॉक्टर का इस समय गैर जनपद स्थानांतरण हो चुका है और इस अभियोग में शीघ्र ही साक्ष्य संकलन कर विधिक रूप से कार्रवाई कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर पर पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसके बाद से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा है। पीड़िता ने कमिश्नर से इसकी गुहार लगाई। ये मामला 3 साल पुराना बताया जा रहा है। CP के निर्देश के बाद यहाँ स्वरूपनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ। हालांकि वो आरोपी डॉक्टर इस वक्त अन्य किसी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है, मगर अब देखना ये होगा कि जब जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी क्या, आखिर क्या कारण था कि 3 साल तक इस महिला का मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। झांसी में पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे वजह यह है कि पत्नी ने मामूली विवाद में अपने पति को मामूली सा धक्का मारा था, जिसके बाद पति जमीन पर गिर गया था। इससे अपमानित पति ने पत्नी की सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हत्या का सनसनीखेज मामला सिपरी बाजार थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात थाना क्षेत्र सिपरी बाजार के लहरगिर कस्बे में नीतू वाल्मीकि की हत्या उनके पति ने ही कर दिया था। किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था और पुलिस को सूचना मिलने पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है कि मां के तहरीर पर FIR पंजीकृत कर ली गई है, जिसमें उन्होंने 4 लोगों को आरोपित किया है, जिसमें मृतका का पति, उसका भाई और उसकी मां और उसकी भाभी, ये 4 लोग आरोपित हैं। और इसमें जिसमें हम लोगों ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।